नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। माइंड मोड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको सिर्फ इतना पता हो जाए कि कौन सा क्षेत्र किस जलवायु में आता है तो आप जलवायु में कम से कम 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम के अंदर आप सही कर सकते हैं। तो आज अपन देखने वाले हैं जलवायु एवं मानसून, भारत ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी देखने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए प्रश्न संख्या 1 पर। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? फारसी, जर्मनी, अरबी या अंग्रेजी? किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो इसका मानसून शब्द का जो अर्थ है वो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम यानी मौसम शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य मौसम यानी ऋतु से है, अर्थात एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। पवनों की दिशा के मौसम अनुसार उलट जाना, यानी पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना ही मानसून कहलाता है। मानसून की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज्यादातर पाई जाती है। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन संख्या 2 पर। मानसून क्या है? इस पूछने का तात्पर्य यह है कि मानसून क्या है। स्थायी हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं पवनें हैं, मौसमी हवाएं हैं या स्थानीय पवनें हैं। मानसून क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है मौसमी हवाएं। क्या है दोस्तों? मौसमी हवाएं। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। सामयिक या मौसमी पवनें, मौसम या समय के साथ जिन पवनों की दिशा में परिवर्तन पाया जाता है उन्हें सामयिक या कालिक पवन भी कहा जाता है। पवनों के इस वर्ग में मानसून पवनें, स्थल एवं सागर समीर तथा पर्वत एवं घाटी समीर को शामिल किया जाता है। कौन सी एक ग्रही पवन नहीं है? कौन सी एक ग्रही पवन नहीं है? ध्रुवीय, पाचुआ, व्यापारिक या मानसून? इसमें कौन सी ग्रहीय पवन नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मानसून कोई पवन नहीं है। मानसून एक मानसून यानी मौसम है। चलिए अगले प्रश्न पर। कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ये जो नहीं है वाला प्रश्न आता है ना एग्जाम में, तो इसका विशेष आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ये प्रश्न अपने आप गलत करवा देता है। इसमें पूछा है कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फ्लोन, कोणार्ड, रामनाथन या कोटेश्वरम? कौन सा है दोस्तों इसका आंसर सही? इसका है कोणार्ड। ये कोई मानसून सिद्धांत से संबंधित व्यक्ति नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। किसने भारतीय मानसून व तिब्बती पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भारतीय मानसून और तिब्बती पठार के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था? तो इसमें आंसर देख लीजिए अपन। एम.टी. यीन, एच. फ्लोहन, पी. कोटेश्वरम, सी. न्यूटन। को इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है पी. कोटेश्वरम। चलिए अगले प्रश्न पर। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनों के किस तट के सहारे वर्षा करती है? यानी उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें हैं वो किस तट के सहारे वर्षा करती हैं? सही आंसर क्या है दोस्तों? कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कोरोमंडल तट है। चलिए इसकी व्याख्या कर देते हैं। कोरोमंडल तट पर वृष्टि के मतलब होता है छाया पड़ने के कारण, यानी कोरोमंडल तट पर वृष्टि पड़ने पर जून जुलाई में मानसून ऊपर से गुजर जाता है। क्या करता है? ऊपर से गुजर जाता है। 4 महीने बाद जब निम्न वायुदाब यानी वायुदाब कम होता है तब मानसून बंगाल की खाड़ी से पुनः जल उठा लिया जाता है, क्योंकि अरब सागर शाखा के बजाय बंगाल शाखा से बादल लौट जाते हैं, अतः कोरोमंडल तट पर बारिश कर जाते हैं। किस तट पर बारिश करते हैं? कोरोमंडल तट पर बारिश कर जाते हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन संख्या 7 पर। भारत में उत्तर पूर्वी
मानसून, ये मानसून निम्न में से किस महीने के बीच आते हैं? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? नवंबर से जनवरी, अगस्त से नवंबर, दिसंबर से फरवरी या अक्टूबर से दिसंबर। इसका सही आंसर क्या है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में करिए। लाइव चल रही है, मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। राजेश क्या लिख रहा है तू यार? चलो इसका आंसर दे फटाफट। इसका आंसर है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। कब बहती, कहाँ, कैसे बहती है? पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, समुद्र से स्थल या स्थल से समुद्र? फटाफट से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है समुद्र से स्थल की ओर बहती है। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं अपन। भारत में ग्रीष्मकालीन जो गर्मियों के दिनों में मानसून की प्रवाह है वो सामान्य दिशा यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। भारत की जो अधिकांश वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। चलिए बिना देरी किए अगले प्रश्न पर। मानसून यानी मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता आवश्यक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फटाफट कमेंट करो। तापमान बढ़ने में, भूमि की क्षमता बढ़ाने में, सूखा शमन में या विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में अगर मानसूनी वर्षा होती है तो अपने क्षेत्र में भिन्नता सहायक है। किसकी सहायक है भिन्नता? वो है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। किनकी? विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में सहायक सिद्ध होती हैं। क्वेश्चन संख्या 10 पे चलिए फटाफट। किस राज्य में शतवर्षा जल संचयन अनिवार्य है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें शतवर्षा जल संचयन यानी ये एक नियम बनाया हुआ है और वो उस राज्य में लागू है? तो वो किस राज्य में है? तमिलनाडु, हरियाणा, असम या राजस्थान? तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। क्या होगा दोस्तों? तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन संख्या 11 पर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है? मुंबई, केरल, कोलकाता या राजस्थान? राजस्थान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्तों। तो ये सबसे पहले पहुंचता है मुंबई। कहां पहुंचता है दोस्तों? मुंबई। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी। भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% हिस्सा यानी 92% दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। भारत में इनकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से होता है। दक्षिणी पश्चिमी का मानसून का प्रारंभ कहां से होता है दोस्तों? केरल से होता है। कब होता है? जून से सितंबर तक होता है। चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों। भारत की अधिकांश वर्षा कैसी है? श्रावणी, पर्वतीय, चक्रवाती या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से आंसर करिए दोस्तों। न इसमें भारत की ये तीनों भी नहीं है। श्रावणी, पर्वतीय और चक्रवाती भारतीय बरसात नहीं है यानी इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन से। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं यानी शीत ऋतु में वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर फटाफट से कमेंट करो दोस्तों। उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु, कर्नाटक? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताओ। इसका सही आंसर है तमिलनाडु, कर्नाटक। क्या है दोस्तों? तमिलनाडु, कर्नाटक। थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं इस प्रश्न की। भारत में सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू होता है जिसके कारण सूर्य के दक्षिणायन होना होता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व में चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु यानी चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर फटाफट से। क्वेश्चन संख्या 14। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है और वो कारण क्या है? साथियों क्वेश्चन संख्या 14 फटाफट से आंसर दो इसका। पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या दक्षिणी पूर्वी मानसून? इस
प्रश्न का आंसर दो फटाफट से। इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी मानसून। क्या है दोस्तों? उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? सही आंसर क्या है दोस्तों? तमिलनाडु तट, गुजरात तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक। क्वेश्चन संख्या 15 का सही आंसर क्या है? इसने प्रश्न क्या पूछा है? भारत के कौन से क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करते हैं? यही गलती आप करते हो एग्जाम हॉल में। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ये वर्षा नहीं कहां करता है? गुजरात तट पर नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर एक वर्ष में सर्वाधिक बरसात होती है? मानसीराम, देहरादून, डिब्रूगढ़ या कोलकाता। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मानसीराम। क्या है दोस्तों? मानसीराम। कहां पर स्थित है? तो यह शब्द है मेघालय में स्थित। कहां पर है? मेघालय, यानी सप्त सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स होती है ना, अपने राज्य स्टेट है पूर्वी भारत के अंदर, तो वहां पर है मानसीराम। मानसीराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स यानी पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां वार्षिक रूप से 11,872 mm, यहाँ पर ये mm है, mm वर्षा होती है। ये मानसीराम का फोटो है, देख लो। आप जाने का मन कर रहा हो तो जाओ गर्मियों के दिनों में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पर। पश्चिमी बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। पश्चिमी बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है? बोडिचिल्ला, काल बैसाखी, चेरी ब्लोजम या चाय वर्षा। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है काल बैसाखी। क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? काल बैसाखी। कौन सा स्थान दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? यानी ऐसा कौन सा स्थान है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है उसमें सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है, उस क्षेत्र में पहले बरसात होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? कोलकाता, मुंबई, रांची या अगरतला। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अगरतला इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा के कारण है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा के कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, शीतलहर, पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ। क्या है दोस्तों? पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी अपन। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये सही नहीं है यहाँ पे, इसका ये ऑप्शन मतलब ये शब्द सही है, विक्षोभ। ठीक है, टाइप मिस्टेक हुआ दोस्तों। भारत में पहले से ही प्रति चक्रवर्ती दशा मौजूद रहती है, उसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रति चक्रवर्ती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडल दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। वायु ताप निम्न होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए साथियों, फटाफट से। हाँ, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फटाफट से दो। कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? जब महिमा में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित होता है, या मार्च तथा अप्रैल माह में चीनी तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है, या ऑप्शन स अप्रैल के माह में जंजीबर के निकट पूर्वी अफ्रीका तट पर भारी बरसात होती है, या मई में, यहाँ पे ऑप्शन मई है। ठीक है दोस्तों, मई में उत्तरी हिमालय प्रदेश में भारी हिमपात होता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है मार्च तथा अप्रैल माह में चीनी तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च दाब रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? कौन सा स्थान है जो दिसंबर के महीने में यानी भरी सर्दियों के अंदर सबसे ज्यादा प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है? कन्याकुमारी, कोलकाता,
ले या पुणे? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी माह में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्रकाश है जो भारत के दक्षिणी बिंदु यानी कन्याकुमारी में होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? ये आप नहीं वाला पढ़ के जाना। हर एग्जाम हॉल में प्रश्न बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ के आपको जाना होगा। पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती हैं, गलत बात है। एल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में मई या जून में प्रकट होती है। यहाँ पे मई है। पी कोटेश्वरम ने मानसूनी हवाओं के तंत्र में ऊपरी वायु संरक्षण के संबंध में स्थापित किया नहीं। मानसून तंत्र को समझने वाला वायु राशि सिद्धांत ITCZ के विस्थापित पर आधारित है। यह भी ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन है एल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में मई और जून में प्रकट होती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर व्याख्या करते हैं इसकी। एल नीनो का प्रभाव। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया जाता है। एल नीनो है क्या? अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा है, अर्थात सामान्य से अधिक तापमान हो जाने की स्थिति में एल नीनो प्रभाव कहा जाता है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है। किसका शब्द है? स्पेनिश का शब्द है, यानी स्पेन का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बच्चा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा किशमिश के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की तट की तापमान को बढ़ा देती है तथा उसे क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। ऐसा माना जाता है कि एल नीनो की स्थिति विकसित करने पर भारत की मानसून की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। इसके विपरीत ला नीना की परिस्थितियां विकसित होने पर भारत में मानसून सक्रियता बढ़ जाती है। एक डायग्राम के साथ आपको इस बात या आप थोड़ा देख लो, ला नीनो और एल नीना के बीच अंतर क्या है। ला नीनो, एल नीनो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। एल नीनो से भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्यता होती है। प्रश्न संख्या 23। एल नीनो में भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्यता होती है। किसकी सामान्यता होती है? फटाफट से बताओ। शीघ्र आगमन व प्रबलता, विलंब व प्रबलता, शीघ्र आगमन व अति प्रबलता या विलंब व शिथिलता। यह अभी पीछे व्याख्या में अपन पढ़ के आए हैं। इसका आंसर होगा विलंब और शिथिलता। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट से। भारत में निम्नलिखित किस क्षेत्र को निम्न वनस्पति आसादान वाली शुष्क जलवायु पाई जाती है? यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है भारत के अंदर जो आसादान वाली वनस्पति उस क्षेत्र में पाई जाती है? तटवर्ती मैदान, द्वीप, प्रायद्वीपीय पठार या भारतीय मरुस्थल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 24, इसमें होगा भारतीय मरुस्थल। चलिए अगले प्रश्न पर। विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है, वो प्राय कहा जाता है। यानी ग्रीष्म ऋतु में केरल और कर्नाटक के अंदर वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु जो समाप्त होती है और पूर्व में उससे पहले जो मानसून वर्षा सामान्य है वो किसके लिए काम आती है? सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? केले की वर्षा, नारियल की वर्षा, आम की वर्षा या वेनिला की वर्षा। इसका सही आंसर है दोस्तों आम की वर्षा। चलिए अगले प्रश्न, इसकी व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी बहुत। आम्र वर्षा यानी मैंगो शेवर कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसूनी पूर्व वर्षा फुहार हैं जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बोरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों।
आम्र वर्षा यानी मैंगो शेवर्स भारत के किस क्षेत्र या राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन संख्या 26। दक्षिणी भारत, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। अगर इसमें कट करना आ रहा है ना, आपको प्रश्न का ऑप्शन आपको कट करना आ रहा है ना, तो आपके प्रश्न सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। यूपी में नहीं, गुजरात में नहीं, एमपी में नहीं, यानी आम का होते हैं दक्षिणी भारत के अंदर होते हैं, तो वहीं पर आम्र वर्षा उपयोगी होगी। अपने यहाँ तो अगर उस समय बरसात हो जाएगी तो कुछ और बढ़ा कर देगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं फटाफट से। कोपेन के वर्गीकरण में W शब्द प्रदर्शित करता है। W शब्द किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों? फटाफट से बताओ। शुष्क शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु या मानसून जलवायु? इसका आंसर फटाफट से बताइए दोस्तों। इसका आंसर है W का मतलब होता है शुष्क। क्या होता है? शुष्क। ये मानचित्र दिया हुआ है, इसमें आराम से समझाया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके आराम से देख के समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। इसमें सुमेलित नहीं कौन सा नहीं है देख लो आप। मालाबार तट AMW सही है, कोरोमंडल तट AH सही है, उत्कल तट AW सही है, कोंकण तट BSHW नहीं। ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है, और राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है। पश्चिमी राजस्थान से संबंधित हैं, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर समझो पहले। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% या अधिक वर्षा में कमी होने के कारण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका है भयंकर। भयंकर सूखा कहते हैं। थोड़ा इस सारणी को आप पढ़ के आराम से समझ सकते हैं कि वर्षा में कमी के परसेंटेज और सूखा का प्रकार है दोस्तों। तो आज की क्लास हुई अपने समाप्त। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है माइंड मोड स्टडी में। आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।